ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में खट्टर के नाम पर मुहर लगी है। नेता चुने जाने के बाद बीजेपी राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। वहीं नेता चुने जाने के बाद खट्टर ने कहा कि शपथ ग्रहण की तारीख का फैसला राज्यपाल करेंगे। पार्टी ने मुझे विधायक दल का नेता चुना है। अभी यहाँ से हम लोग महामहिम राज्यपाल को लेकर जा रहे हैं। हम हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेंगे। उसके आगे की कार्रवाई जैसे महामहिम महोदय हमको आगे की कार्रवाई के लिए कहेंगे, उसके बाद अभी हम दावा पेश करने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं सर, विरोध की बातें की है। कोई विरोध नहीं, सर्वसम्मति से सब पारित हुआ। बहुत बहुत समग्र विकास की अवधारणा के साथ आज आपको विधायक दल का नेता इसके बाद जो बता दिया गया है, अब राज्यपाल जब देंगे, राज्यपाल जी जैसा आदेश देंगे उसके अनुसार हम लोग उसका आचरण करेंगे। राज्यपाल जी जब जो तिथि निर्धारित करेंगे हमको आमंत्रण देंगे, उसके बाद हम लोग तिथि का निर्धारण करेंगे। चलिए, तो बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद में फैसला हो चुका है। विधायक दल के जो नेता हैं वो मनोहर लाल खट्टर को चुना गया है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हरियाणा में होंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि संघ के प्रचारक रहे हैं, मोदी के बहुत करीबी रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। 90 के दशक में हरियाणा के जब प्रभारी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस दौरान नरेंद्र मोदी के साथ में ही काम किया मनोहर लाल खट्टर ने। तब संगठन महामंत्री हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर। विधायक दल की बैठक के बाद मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है कि राज्यपाल अब तारीख बताएंगे और तभी शपथ ग्रहण की तारीख राज्यपाल बताएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन सेठी चंडीगढ़ से लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं। नवीन, मुझे ये बताइए, मनोहर लाल खट्टर कितने इक्वेशंस में फिट बैठते हैं? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है संघ की भी पसंद रहे हैं, नरेंद्र मोदी की भी पसंद रहे हैं, अमित शाह की भी पसंद रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं, गैर जाट हैं, और ऐसे में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना, इक्वेशंस कितने फिट बैठते हैं? नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नवीन, चलिए, नवीन सेठी से मेरा संपर्क टूट गया है। मनोहर लाल खट्टर हैं कौन, उनके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर 60 साल के खट्टर, संघ का पूरा अनुभव है। खट्टर को पार्टी और संघ का पूरा समर्थन है। नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा में प्रचार कर चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। बड़ी बात यह है कि संघ से बीजेपी में आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से खट्टर के काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। रामविलास शर्मा को इन्होंने पीछे छोड़ा, कैप्टन अभिमन्यु को इन्होंने पीछे छोड़ा, इस तरह से कृष्णपाल गुर्जर को इन्होंने पीछे छोड़ा, अनिल विज को पीछे छोड़ा। पहली बार में करीब 64-65 हजार से उन्होंने चुनाव जीता। हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर को दरअसल बीजेपी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाकर के पंजाब और दिल्ली में संदेश और संकेत देना चाहती है। चूंकि पंजाबी समुदाय से आते हैं, दिल्ली में इलेक्शन होना है और दिल्ली में चूंकि पंजाबी समुदाय का वोट बैंक काफी ज्यादा मात्रा में है, लिहाजा मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर के कई निशाने एक साथ में साधे गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से और भी कई नाम आ रहे थे, कई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नाम आ रहे थे, अलग अलग खेमे से नाम आ रहे थे, अलग अलग फैक्शन से नाम आ रहे थे। कई विधायक थे जिन्होंने लॉबिंग भी की हुई थी, लॉबिंग अपने अपने नेता को लेकर के, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की टक्कर में कोई नहीं आया। विधायक दल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक दल का नेता चुना है। अभी यहाँ से हम लोग महामहिम राज्यपाल को लेकर जा रहे हैं। हम हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेंगे। उसके आगे की कार्रवाई जैसे महामहिम महोदय हमको आगे की कार्रवाई के लिए कहेंगे, उसके बाद अभी हम दावा पेश करने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं सर, विरोध की बातें की है। कोई विरोध नहीं, सर्वसम्मति से सब पारित हुआ। बहुत बहुत
दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा और बेदाग छवि को सबसे ज्यादा महत्व दे रही थी और इसी कसौटी पर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे निकल गए। उनके पंजाबी समुदाय होने के नाते दिल्ली और पंजाब में भी पार्टी को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। ये अंदर खाने से खबर आ रही है। हरियाणा में चूंकि इस बिरादरी का वोट करीब 8% है, अधिकतर केंद्रीय नेता जो है, जो सेंट्रल यूनिट के जो नेता रहे, खट्टर को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में रहे। उनके खिलाफ बस एक ही कमी जा सकती है कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है। लेकिन 60 साल के खट्टर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में शुमार होता है और हालांकि जाट समुदाय को लुभाने के लिए सरकार में कैप्टन अभिमन्यु को नंबर 2 की हैसियत दी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कैप्टन अभिमन्यु भी चूंकि पहली बार नारनौल से विधायक चुने गए हैं। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में प्रभावी है जाट समुदाय, तो लिहाजा इसे साधने के लिए दिवाली के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संभावित विस्तार में किसी जाट को मंत्री भी बनाया जा सकता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में खट्टर को कमान दे दी गई है, लेकिन महाराष्ट्र अधर में है। महाराष्ट्र अधर में सिर्फ सीएम पोस्ट को लेकर के ही नहीं है। सीएम पोस्ट में कई नाम है, चूंकि देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं, पंकजा मुंडे आपको, हालांकि देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं, पंकजा मुंडे का भी नाम है, एकनाथ खड़से का नाम है, विनोद तावड़े, तो इस तरह के कई नाम बीजेपी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार किसके साथ में बनाएगी, जो सरकार बनाएगी उसकी मोडालिटीज क्या होंगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या कुछ कंडीशंस, क्या कुछ शर्तें रखी जाएंगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। शिवसेना के साथ अगर बीजेपी सरकार बनाती है, बीजेपी ने साफ कह दिया है कि डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं होगा। शिवसेना की तरफ से यह कहना है कि डिप्टी सीएम जो है वो शिवसेना का होना चाहिए। दूसरा यह है कि स्ट्रेटेजी एक ये भी बन रही है कि एनसीपी के कई विधायक ऐसे हैं, लगभग 20 की संख्या में, 18 से 20 की संख्या में एनसीपी के ऐसे विधायक हैं जो साथ में टूट करके बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, मुझे ये बताइए, मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, अनिल विज, इन सभी को पीछे छोड़ करके कैसे आगे निकल गए? राशि, सबसे बड़ी जो बात मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में आ रही है वो यही है कि संघ से उनके काफी करीबी संबंध है। खुद संघ से रहे हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने प्रचारक के रूप में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास उनको प्राप्त है। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच में करीब आधे घंटे तक अकेले में चर्चा हुई थी। उसी में मनोहर लाल खट्टर का नाम एकदम से सामने आया और हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे किशन लाल गुर्जर हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, सबके नाम छोड़ करके सीधे मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मोहर लग गई। चूंकि जाट समुदाय को दरकिनार नहीं किया जा सकता, दिमाग में बहुत कुछ रखा होगा भारतीय जनता पार्टी में। मुझे ही बताइए, जाट समुदाय को लुभाने के लिए क्या सरकार में कैप्टन अभिमन्यु को नंबर 2 की हैसियत दी जा सकती है, जैसा कि अंदर खाने से खबर आ रही थी? जी हाँ राशिद, कैप्टन अभिमन्यु जरूर नंबर 2 के किसी न किसी पद पर रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, चाहे उनको गृह हो सकता है, उनको गृह मंत्रालय दे दें या कोई सा भी वरिष्ठता के क्रम में उनको 2 नंबर की सीट मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने 27 जाट समुदाय के लोगों को टिकट भी दिया था। काफी मात्रा में जाट जीत करके भी आए थे। एक बार तो अमित शाह ने खुद एक चुनावी सभा में कैप्टन अभिमन्यु को मुख्यमंत्री पद का। संजय शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। वक्त